एपिसोड की शुरुआत में होशिना अटैक करने के लिए तैयार दिखाया जाता है। काफका सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वाइस कैप्टन होशिना के सामने मैं अपनी फिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि तभी होशिना उसे एकदम से काट देता है। होशिना सोचता है कि ये हमला तो काम कर रहा है। काफका सोचता है कि अगर मैंने इस तरह होल्ड बैक करने की कोशिश की तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी होशिना फिर से काफका पर हमला करता है, लेकिन काफका बहुत तेजी से पीछे हट जाता है। लेकिन होशिना और तेजी से उस पर हमला करता है। काफका सोचता है कि ये तो इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं अपनी बॉडी को हार्ड भी नहीं कर पा रहा। ये भले ही इतना ताकतवर ना हो, लेकिन ये उस ह्यूमनॉइड काइजू से कई गुना ज्यादा फास्ट है। पहली बार जब मैंने किकोरू के मूव देखे थे मुझे लगा था कि वो इनक्रेडिबल है, लेकिन होशिना तो अलग ही लेवल पर है। काफका लगातार होशिना से बचने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह मूव नहीं कर रहा। तभी होशिना के हमले से काफका को कोर नजर आ जाता है। काफका सोचता है कि ये किस तरह का स्लैशिंग अटैक है जिसे मैं देख भी नहीं पाया। होशिना मन में बोलता है कि मुझे कोर दिख चुका है। वहीं काफका अपने आप को हील करते हुए सोचता है कि अब मैं इंसान नहीं, लेकिन समझ सकता हूँ कि हील करने में मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के हमले में अब और ज्यादा नहीं झेल सकता और उसके तो अपने पंचों के बल से उसके हमले को रोकने लगता है। ये देखकर होशिना सोचता है कि सीरियसली मैं ये मजाक नहीं कर रहा, लेकिन इसका फोर्टिट्यूड तो मुझे 8.0 से ज्यादा लग रहा है। लेकिन इस फाइट से मुझे ये अजीब तरह की फीलिंग कैसी आ रही है। तभी वो नीचे खड़े होकर सोचता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। काफका भी एकदम से तैयार हो जाता है कि तभी होशिना एकदम से स्लैश करके काफका पर हमला करता है। काफका सोचता है कि इनविजिबल स्लैश, वो भी डबल तरीके से। काफका का एक पांव कट जाता है कि तभी होशिना उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। काफका सोचता है कि वो अटैक तो बस दिखाने के लिए था, लेकिन उसी टाइम पर होशिना मिस स्लैशर करके एक और स्लैश उस पर मारता है। काफका सोचता है कि तीसरा अटैक। अब होशिना भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि काफका ने अपने पंजों की मदद से उसकी ब्लेड को रोक दिया है। काफका के मुंह से खून निकलता है। वो सोचता है कि ये तो काफी क्लोज था। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे कोर को देखने के बाद मुझे लगा ही था कि ये वहां पर हमला करेगा। अब काफका अपने आप को चार्ज करता है और उसकी ब्लेड पर पंच मारकर ब्लेड को दूर पटक देता है। अब होशिना भी पीछे जाकर गिरता है। वो उठकर देखता है कि काफका वहां से गायब हो चुका है। होशिना बोलता है कि अरे मैंने इसे जाने दिया, और अब ये सारी बात वो मीना को बता देता है कि काइजू नंबर 8 वहां से भाग चुका है। दूसरी तरफ किकोरू काफका के बारे में सोचने लगती है और मन में बोलती है कि काफका ही बनो, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी काफका नॉर्मल होकर वहां पर आ जाता है। उसे देखकर किकोरू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। काफका बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चिंता करनी पड़ी। किकोरू बोलती है कि मुझे कोई चिंता नहीं हो रही थी और मेरे पास एक दो बातें हैं तुम्हें कहने के लिए। तभी काफका नीचे गिरने लगता है तो किकोरू से पकड़कर बोलती है कि ध्यान से। काफका बोलता है कि सॉरी, वो वहां से भाग गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। लेकिन किकोरू बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे खुद मारूंगी। अब काफका जाने लगता है तो किकोरू बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी हालत तो खराब है। काफका बोलता है कि इचिकावा और इहारू से मिलने, उन दोनों को काफी ज्यादा चोट आई थी ना। तो किकोरू से रोककर बोलती है कि अच्छा, वहाँ जाकर तुम क्या करोगे। चिंता मत करो, वो दोनों ठीक है। डिफेंस फोर्स ने काइजू रिजेनरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से वो दोनों ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। दूसरे ऑफिसर्स के साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बल्कि वाइस होशिना के साथ तो तुम्हारी लड़ाई भी हो चुकी है। उन्हें कुछ भी क्लू मिला तो सीधे वो तुम्हारे पास चले आएंगे। अब दूसरी तरफ हमें होशिना बैठा हुआ दिखाया जाता है तो मीना बोलती है कि तुम्हें इस तरह दुखी देखना काफी रेयर है। होशिना बोलता है कि तुमने मुझे काफी एम्बैरेसिंग स्पॉट में पकड़ा है। मीना बोलती है कि ये सब याद रखने के लिए मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। होशिना बोलता है कि नहीं। अब मीना बोलती है कि क्या काइजू नंबर 8 ताकतवर था। होशिना बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो एक दाई काइजू है। मीना बोलती है कि 5 सालों के बाद हमें कोई ऐसा मोस्टर मिला है। होशिना बोलता है लेकिन फिर भी काइजू नंबर 8 की वजह से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, ऐसा लगता नहीं कि वो डायरेक्ट लोगों पर हमला करता है। होशिना आगे सोचता है कि अब समझ आया कि ये अजीब सी फीलिंग क्या है। काइजू नंबर 8 ने मुझ पर हमला करने की बजाय मेरे वेपन पर हमला क्यों किया। ये कोई भी बात सेंस नहीं बनाती, और जिस तरह से वो लड़ाई कर रहा था ऐसा लगता है कि कोई काइजू नहीं बल्कि कोई इंसान मेरे साथ लड़ रहा था। मीना बोलती है कि होशिना तुम रेस्ट करो, बाकी यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब जाते हुए मीना बोलती है कि भले ही वो किस तरह का भी काइजू हो, ये हमारा काम है उसे खत्म करना। होशिना सोचता है कि वेल, इसने सही कहा। तभी इकारुगा जोर से बोलता है कि कैप्टन, वाइस कैप्टन। होशिना बोलता है कि तुम काफी जोर से बोल रहे हो इकारुगा। अब इकारुगा बोलता है कि सॉरी, वो मुझे कुछ पता चला था, मुझे लगा कि आपको ये बात जाननी चाहिए। जिस काइजू ने फुरोहाशी और इचिकावा पर हमला किया था ये वही ह्यूमनॉइड काइजू है जिसने की एग्जाम साइट पर भी हमला किया था। जब इन दोनों को वो काइजू मिला तब वो इंसानी रूप में था। अब हमें वो काइजू दिखाया जाता है। तभी पीछे से गाड़ी वाला बोलता है कि हे, क्या तुम बहरे हो, रास्ते से हटते क्यों नहीं। काइजू सादबी पर हमला करने लगता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब वो उसके पीछे जाता है और अपना रूप बदल कर उसे कंज्यूम कर लेता है। अब वो काइजू उसकी गाड़ी लेकर जाने लगता है कि तभी न्यूज में बताया जाता है कि डिफेंस फोर्स ने उस काइजू का नाम काइजू नंबर 9 रखा है। अब वो काइजू अपना रूप बदल कर सोचता है कि काइजू नंबर 8 को मैं किस तरह मारूं। मुझे कुछ दिनों तक छुप के रहना होगा जब तक मुझे इस बॉडी की आदत नहीं होती। दूसरी तरफ इचिकावा को होश आ जाता है तो किकोरू काफका को बोलती है कि इसे होश आ गया। इचिकावा बोलता है कि सेनपाई, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तो काफका उसे मारकर बोलता है कि ये मेरी लाइन है बड्डी। इचिकावा बोलता है कि ओह और हाँ, थैंक यू मुझे और इहारू को बचाने के लिए। काफका और किकोरू दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी इहारू बोलता है कि तुम इस ओल्ड डूड को थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हमें तो काइजू नंबर 8 ने बचाया था।
इचिकावा बोलता है क्या हारू तुम भी इसी कमरे में हो। अब इचिकावा बोलता है कि वेल योजी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में काफका ने बताया था ना, इसीलिए हम बच पाए। हारू बोलता है कि ओह तो थैंक्स ओल्ड डूड, और हाँ मैं सोच रहा था कि उस काइजू ने हमें क्यों बचाया होगा, वो कितना ज्यादा ताकतवर था, उसने काइजू नंबर 9 का सर तो एकदम से उखाड़ दिया था, वो कितना कूल लग रहा था, आई विश कि तुम भी उसे देख पाते। काफका शर्माने लगता है तो हारू बोलता है कि तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो ओल्ड डूड। हिकोरू से मारने लगती है और बोलती है कि इसका चेहरा तो हमेशा से ही ऐसा है। अब जैसे ही दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। इचिकावा बोलता है कि ये सब क्या है, तो काफका बताता है कि हमारे पहले सक्सेसफुल मिशन का सेलिब्रेशन है, हम लोग हॉस्पिटल से तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे थे, तो ओके सब लोग शुरू हो जाओ। तभी अंदर से बहुत सारे शेफ बाहर निकलते हैं जो उनके लिए बहुत सारा महंगा खाना लाते हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि इतना महंगा। शेफ बोलता है कि हारुइची समा की पार्टी में हम बेकार खाना कैसे ला सकते हैं। हारुइची बोलता है कि मैंने तुम्हें सबसे सस्ता लाने के लिए कहा था ना, तो शेफ बोलता है कि आप सस्ते में ही पे कर सकते हो। होशिना बोलता है क्या हम कितने लकी हैं। काफका बोलता है कि हारुइची आखिर है कौन, तो किकोरू बोलती है कि जब तुम मुझसे पूछ रहे थे तब तुम्हें नहीं पता था। काफका बोलता है कि नहीं, तो किकोरू बताती है कि वो इजुमो टेक्नोलॉजी का वारिस है, एंटी काइजू वेपन्स बनाने वाला कंट्री का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। काफका बोलता है क्या, जो डिफेंस फोर्स के सभी सूट्स को बनाता है। किकोरू बोलती है कि हाँ ये हमारी फैमिली से भी कई गुना ज्यादा अमीर है। हारुइची बोलता है कि इसीलिए तुमने मुझे जगह ढूंढने के लिए कहा था, तो किकोरू बोलती है कि हाँ। अब वो काफका को बोलती है कि तुम ही चाहते थे ना कि सबको अच्छा खाना मिले, इसलिए इस काम के लिए यही सबसे परफेक्ट है। अब होशिना बोलता है कि सब लोगों ने पहले मिशन पर अच्छा काम किया, तुम्हें अपने बैचमेट के साथ ज्यादा टाइम नहीं मिला, इसीलिए सब लोग एंजॉय करो। अब खाना खाते हुए सब लोग अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। इचिकावा ये देखकर बोलता है कि मैंने सबको इतना खुश कभी नहीं देखा, थैंक यू ये सब करने के लिए। होशिना बोलता है कि इतनी जल्दी बातें मत करो इचिकावा, शो तो अभी शुरू हुआ है। इचिकावा बोलता है क्या। अब सभी लोग बहस करने लगते हैं। किकोरू बोलते हैं कि तुम तो अपनी टीम को दिखाने के लिए शो ऑफ कर रहे थे। हारू बोलता है कि सबसे ज्यादा शो ऑफ तो तुम ही करती हो, तो किकोरू बोलती है कि वो तो मैं करूंगी ही क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। इचिकावा बोलता है कि गाइस लड़ो मत, लेकिन काफका भी हारुइची को बोलता है कि तुम्हारा बनाया हो सूट डिफेक्टिव है, मैं किसी भी एक मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। हारुइची बोलता है कि तब तो तुम्हें और पावर ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए। इचिकावा बोलता है कि सेनपाई आप भी, और उसके दो सोचने लगता है कि नहीं ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि। होशिना बोलता है कि ओ तो तुमने नोटिस कर लिया। ये लोग मिशन की बातें शुरू कर रहे हैं कि मिशन के दौरान इनके अंदर क्या क्या कमी सामने आई थी। इचिकावा सोचता है कि सही कहा, यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग ताकतवर बनना चाहते हैं। वहीं पर काफका कागुरागी को बोलता है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखाओ, तो कागुरागी बोलता है कि मैं बस ताकतवर लोगों को रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। काफका बोलता है कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बॉस कौन है। उसके बाद कागुरागी बहुत आसानी से काफका को हरा देता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। ओकोनोगी बोलती है कि ये तो हर साल का ही ट्रेडिशन है। दूसरी तरफ शेफ हारुइची को बोलता है कि हमें खुशी है कि आपने हमें अप्रोच किया यंग मास्टर, हमने सोचा नहीं था कि हम आपको दोबारा देख पाएंगे। तो हारुइची बोलता है कि ऐसा मत कर दोजिमा-सान, मैं बस चाहता था कि सबको अच्छा खाना मिले। दोजिमा बोलता है कि और आपके फादर। हारुइची बोलता है कि उस दिन से मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। हारुइची आगे बोलता है कि आई एम सॉरी आपको हमारी चिंता करना पड़ी, वैसे आज का खाना काफी इनक्रेडिबल था। तभी पीछे से कागुरागी आ जाता है। हारुइची सोचता है कि इसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। कागुरागी बोलता है कि मुझे तो बस वॉशरूम जाना है और वो चला जाता है। हारुइची सोचता है कि लगता है ये दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। दूसरी तरफ होशिना बोलता है कि अब एक अनाउंसमेंट करने का टाइम है। काफका हिबिनो, इस मिशन के दौरान तुम्हारे टास्क को नोटिस किया गया है, इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें फुल ऑफिसर बनाया जाता है। ये सुनकर अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हारुइची बोलता है कि ये काफी अच्छी रात है। कागुरागी बोलता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सबको बचा सकूं। दूसरी तरफ मीना काफका को बोलती है कि काफका हिबिनो, आज से तुम पूरी तरह से एक डीमन डिफेंस ऑफिसर हो। काफका बोलता है कि फाइट के दौरान मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। एनीवे अब मैं चलता हूँ। तभी मीना बोलती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत होना क्योंकि मेरे साथ फाइट करने के लिए तुम्हें भी काफी लंबी जर्नी तय करनी है। काफका सोचता है कि मीना को सब कुछ याद है और वो बोलता है कि तुम बस मेरा इंतजार करना मीना। मीना बोलती है कि सीनियर को टाइटल के साथ बुलाने के लिए 50 पुशअप। काफका सोचता है कि फिर से गड़बड़ कर दी। अब मीना बोलती है कि काइजू नंबर 8 और 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तब तक के लिए वाइस कैप्टन होशिना यहाँ का इंचार्ज है, पेपर वर्क के लिए उससे बात कर लेना, और हाँ उसी ने तुम्हें फुल ऑफिसर के लिए रिकमेंड किया था। काफका सोचता है कि वाइस कैप्टन। अब रात को काफी मेहनत करने के बाद काफका सोचता है कि आज के लिए काफी हो गया, वरना वाइस कैप्टन फिर से मुझे लेक्चर देंगे। तभी काफका देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट इतनी देर तक किसने जगा के रखी है। तभी काफका होशिना को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और वो सोचता है कि ये तो मेरे साथ जो बैटल हुई थी उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी होशिना बोलता है कि ओ काफका तुम आज भी काफी देर तक यहाँ पर हो। तो काफका बोलता है कि आप भी तो यहाँ पर काफी देर तक हो। होशिना बोलता है कि हाँ, ताकि इस बार मैं स्काइजू को एक ही स्लाइस में खत्म कर सकूं। ये सुनकर काफका एकदम से डर जाता है। होशिना आगे बोलता है कि पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी, अगर मैं स्किल 5 की जगह स्किल 6 का इस्तेमाल करता तो मैं उसे पहले ही खत्म कर देता। ये सुनकर काफका फिर से डरने लगता है। तो होशिना बोलता है कि तुम क्यों डर रहे हो, कोई भी नॉर्मल ऑफिसर उसे खत्म नहीं कर सकता, और नंबर 9 भी शायद इतना ही ताकतवर है, इन्हें मैं अपने आप संभालूंगा। काफका सोचता है कि ये सचमुच कितना अमेजिंग है, सिविलियन के साथ साथ ये हमें भी सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। काफका बोलता है कि फाइट के दौरान मैं भी अपना बेस्ट दूंगा,
होगा। तो हसीना उसे पकड़कर बोलता है कि ज्यादा उछला मत, 1% पावर वाले बंदे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। काफका बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी हसीना बोलता है कि 1% उम्मीद है मुझे वैसे तुमसे, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सोने चले जाओ। आसमान में हमें उड़ते हुए काइजू दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर उनका लीडर खड़ा होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।